दोस्तों, आज हमारा जो प्रोग्राम है, जो सेशन है, इसको हम और आगे लेकर आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आपकी अंदर जो एक टैलेंट है, आपके अंदर जो एक खुद एतमादी है, उसको हम बाहर निकालें। और वो जब भी बाहर निकलेगा जब आप दूसरों को ये करते हुए देखेंगे। जब आप देखेंगे कि एक बच्चा जो सड़कों पे था, एक बच्चा जिसके पास तालीम मुयस्सर नहीं थी, उसने किस तरीके से मेहनत करी, उसने क्या क्या किया और अपना मुस्तकबिल को आज ऐसा बना दिया। मींस आज जो उसका प्रेजेंट है, आज जो उसका आज हाल है, वो हम सब के लिए बाइज़ फख्र है। सो डेफिनेटली आज जो हम सेशन की तरफ मूव करने के लिए जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन। अगर आज हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम बगैर एजुकेशन के कुछ हासिल ही नहीं कर सकते। एजुकेशन हमारे लिए एक जेवर है, एजुकेशन एक हमारे लिए तरक्की है, हमारे लिए सब कुछ है। अगर आपके पास एजुकेशन है, इसका मकसद है कि आपके पास अपना फ्यूचर है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपका फ्यूचर तो होगा, लेकिन वो फ्यूचर कैसा होगा, यू नो वेरी वेल। तो इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आज हम गवर्नमेंट सिंध कॉलेज ऑफ कॉमर्स आए और यहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर जुनैद अली खान हमारे साथ हैं। आपकी खिदमात बहुत बड़ी हैं हैदराबाद के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। आपने एमए इंग्लिश किया है, एमए कॉमर्स है और एमए मास कम्युनिकेशन है। और आज इनका जो एक्सपीरियंस है, ये खुद इनका एक्सपीरियंस बोलता है। ये खुद खामोश रहते हैं, लेकिन जब ये बोलने पर आते हैं तो इनका एक्सपीरियंस इस तरीके से बोलता है कि धूम मचा देता है और आपको मजबूर कर देगा कि आप भी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कर जाएं, अपने टाइम को सेव कर लें। सो सर के पास चलते हैं। प्रोफेसर जुनैद अली खान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसा फील कर रहे हैं? और आज का जो मौजू है हमारा एजुकेशन, उसके हवाले से काइंडली हमें गाइड कीजिए कि एक यूथ को, मतलब एक यंगस्टर को कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से खुद को संवारना चाहिए। आजकल की जो यूथ है, अनफॉर्चुनेटली वो मेहनत से घबराती है। वो किताबों की शौकीन नहीं है, किताबों से दूर भागती है। और जो जज्बा जो पुराने ज़माने में लोगों में होता था पढ़ने का, वो बहुत कम हो चुका है। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाने वाले तो मौजूद हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं। एग्जैक्टली सर, ऐसा ही। हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और हम बहुत कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंस्टीट्यूशन आए, पढ़ें, लेकिन उतनी मतलूबा तादाद हम हासिल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी। इसकी बनिस्बत प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो उससे गैर मामूली फीसें भी ले रहे हैं, या टीचर्स भी हमारे ही हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ वो जाने में फ़ख्र महसूस करते हैं, वहाँ वो रेगुलर हैं, और वहाँ फीस भी जो है वो अपने पेट काट कर भी उनके वालिदैन अदा करते हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें बड़ा ख़ुसूस मेरा ख्याल है वालिदैन का भी है और बच्चों का भी है, क्योंकि वालिदैन जो है वो भी ये बच्चों को समझते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत एक गवर्नमेंट। सॉरी फॉर इंटरप्शन हियर। ऐसा क्यों है, क्यों लोगों के माइंड ये बना हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जैसा आपने बताया, असातिज़ा हमारे पास बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत एक्सपीरियंस हैं डेफिनेटली, और वो उन्हीं यही असातिज़ा वहाँ पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में। तो ऐसा क्या है, क्यों हमारा ज़हन ये बन गया कि गवर्नमेंट के अंदर एजुकेशन नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर हम नहीं पढ़ सकते? क्या मतलब स्टूडेंट के ज़हन में क्या चलता है? जहाँ तक स्कूल लेवल का ताल्लुक है, स्कूल में अनफॉर्चुनेटली स्कूल में बहुत ज़्यादा सियासी मदाखलत थी पहले ज़माने में भी। तो वहाँ जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स थे वो सियासी तौर पर भर्ती हुए थे, उनमें टैलेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाने का कोई तजुर्बा नहीं है। इसी तरह स्कूल जो हाई स्कूल्स हैं उनमें भी टीचर्स जो इतने अच्छे नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह सियासी मदाखलत है। इसके अलावा वो जैसा मिसाल के तौर पर अभी भी आप सुनेंगे कि पूरे हैदराबाद सिंध में अगर इंग्लिश का कोई टीचर था तो वो एक इंग्लिश के टीचर होते थे, वो बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, उसके बाद इंग्लिश के टीचर का स्कूल के लेवल पर नाम नहीं सुना। बिल्कुल सर। शम्स साहब, किसी पूछेंगे स्कूल के टीचर अच्छे इंग्लिश के कौन से थे, शम्स साहब थे। तो अभी जो है अनफॉर्चुनेटली मैंने लास्ट 40 ईयर्स में मैंने कोई स्कूल का नाम ही नहीं सुना, इंग्लिश के स्कूल का कोई इंग्लिश का टीचर है जो इस लेवल पे प्रोमिनेंट हो, जो इस लेवल पे आउटस्टैंडिंग हो। तो ये उसकी वजह है कि ज़ाहिर है वो इतना मेहनत नहीं करते हैं, और वो स्कूल पे बच्चे जो है वो भी उस लेवल पे बच्चे जो है उनके लेवल पे नहीं आते पढ़ाने के लिए। और ज़्यादातर के मसला ये है कि बीएड एमएड है वो, लेकिन सिर्फ उन्होंने बीएड एमएड सिर्फ इंक्रीमेंट्स के लिए किए हुए अपने,
उनका मकसद तालीम को बेहतर करना नहीं है। तो जो स्कूल के बच्चे जब स्कूल से पढ़ के आते हैं तो वो ये समझते हैं कि स्कूल की मेयार तो ये है, तो कॉलेज का भी यही होगा। बिल्कुल, ठीक है ना। तो इस वजह से स्कूल की वजह से इस कॉलेज पे असर पड़ता है, और जो स्टूडेंट्स कॉलेज आते हैं वो भी इसी तरह स्कूल की तरह कॉलेज को भी ट्रीट करते हैं। और सर एक सवाल और यहाँ पे पैदा होता है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास असातिज़ा भी बहुत अच्छे हैं, ओके, टीचर उनसे पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जब वो आते हैं तो स्टूडेंट जब वो आते हैं गवर्नमेंट स्कूल, तो उनका अलग एक रुझान होता है, अलग एक चीज़ होती है कि हमें एजुकेशन नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। इसकी क्या लॉजिक है सर, क्यों स्टूडेंट का माइंड ऐसा है? ये माइंडसेट बड़ा मुश्किल हो गया। माइंडसेट, यस सर, ये माइंडसेट हो गया। ये दरअसल इनमें वालिदैन का भी बहुत बड़ा किरदार है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे मैं भी अपने घर पे अगर बोलूँगा अपने बच्चों को कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना है, तो मुझे डिस्करेज करेंगे गवर्नमेंट स्कूल, जिसको यानी कि आप खुद सोचें, हम प्रोफेसर हैं, ये है, मैं हूँ, और भी प्रोफेसर है ना, तो हमारे बच्चे अगर हम खुद भी नहीं दाखिल कराते गवर्नमेंट स्कूलों में, अनफॉर्चुनेटली। यस सर। हम बोलते हैं कि भाई इसका मेयार ऐसा है कि हमने खुद सरकार, हम खुद देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में, और बच्चे सबसे बड़े रेजिस्ट करेंगे अगर हम बच्चों को बोलेंगे, तो वो बोलेंगे नहीं हमने नहीं पढ़ना स्कूल में, हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, नाम लेंगे, हम सिटी में पढ़ेंगे, हम आर्मी पब्लिक में पढ़ेंगे, हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ेंगे। तो उनके जहन में एक वो हो गया है कि माइंडसेट बन गया है कि यहाँ तालीमी मेयार बहुत ऊपर है, और स्कूल के जो टीचर्स हैं, खासतौर पर स्कूल के टीचर्स को मैं नाम लूंगा, उन्होंने मेयार हमारा बहुत गिरा दिया। स्कूल टीचर्स, बहुत कम टीचर्स ऐसे रह गए हैं जहाँ जो अच्छे हैं। हाँ, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। फिर उसके बाद वही चीजें कॉलेज में कंटिन्यू करते हैं। जब कॉलेज में आते हैं वो, तो फिर जो है ना वो कॉलेज में वो जो समझते हैं कि कॉलेज के टीचर भी ऐसे होंगे, हालांकि कॉलेज के टीचर उनसे बहुत बेहतर होते हैं, बहुत बेहतर। और यही चीज लेके वो यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। अभी आपने जैसा बताया कि यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका मेयार वही होता है, जो क्योंकि वो पढ़ते नहीं है ना। अब मैं समझता हूँ कि मास्टर्स जैसे इंग्लिश की मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ से वो BA करता है, सिंपल MA करता है, उसको ग्रामर का अलिफ भी नहीं आता। मुझे पता है, मैंने पढ़ा है। बिल्कुल सर, ठीक है, मैंने पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है कि वो ABCD से उसको भी पढ़ाना पड़ता है। मुझे उसकी वजह क्या है कि उसने मैट्रिक इंटर यहीं से किया है। बिल्कुल सर, इंग्लिश ग्रामर सीखी नहीं, इंग्लिश नहीं सीखी उसने। अब इसके बाद वो BA कर लिया उसने, BA आराम से हो जाता है। उसके बाद मास्टर्स MA इंग्लिश कर रहा है, तो MA इंग्लिश में वो कर लेता है, कैसे भी लो पीट के कर लेता है, लेकिन जो बाहर आता है तो वो अनफॉर्चुनेटली वो मेयार का टीचर नहीं होता। सर आपसे एक और सवाल करना था, एक स्टूडेंट को आप क्या लेसन देंगे, क्या मैसेज देंगे एज अ मोटिवेशनल टॉक कि उसको क्या करना चाहिए? कभी कभार स्टूडेंट इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसके बाद एक तो घर का दबाव पड़ रहा होता है कि बेटा ये कर ये कर ये कर, वो उसमें लग जाता है, और दूसरी बात वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो मैं करूं तो क्या करूं? तो आप ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट को क्या मोटिवेशनल एक टॉक देंगे, उसको सोच देंगे कि क्या उसको हार मान लेनी चाहिए, या उसको एक अपने अंदर पोटेंशियल जो छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना चाहिए, और कैसे बाहर निकालना चाहिए? बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। आजकल तो जो है प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त पॉइंट बोला था आपने। काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे वो दौर नहीं रहा कि आप किसी बच्चे को बोलेंगे तुमने जो है डॉक्टर बनना। एक दौर था जब कहते थे तुम इससे डॉक्टर बनना, इस इंजीनियर बनना है। यस सर। ऐसे कई हैं, इसमें लियाकत साहब की बेटी भी शामिल है, जिसने या मास्टर्स करे इंग्लिश में, कर रहे। और एक 2-3 प्रोफेसर मेरे पास ऐसे हैं जिनकी बेटी ने 8वीं पोजीशन थी, वो मेडिकल में जा सकती थी, उसने कहा मैंने मास्टर्स करनी है। मसूद साहब हमारे प्रोफेसर हैं उनकी, ठीक है। हमारे मुजफ्फर साहब है, उनकी बेटी वो 3री पोजीशन थी, उसने कहा आर्कियोलॉजी में नहीं, एंथ्रोपोलॉजी में BS कर रही है। मैंने कहा ये क्या बताया? उसने कहा एंथ्रोपोलॉजी एक ह्यूमन को जानना। यस सर, है ना, एंथ्रोपोलॉजी। बिल्कुल सर। तो ह्यूमंस के बारे में जानना, हमें पता है एंथ्रोपोलॉजी है, लेकिन मैंने कहा इसको पूरा वाइड स्कोप बताइए। तो कहने का इसका मतलब है कि ह्यूमन नेचर के बारे में जानना। तो इस तरह हमारे पड़ोस में भी जो है लड़कियां हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन 84% है, लेकिन वो फाइन आर्ट्स की तरफ गई। तो ये चीज अच्छा, इसमें हम क्या करें कि टीचर जो पेरेंट्स है दे बिकम वाइज इनफ। ये आप कहते हैं बेटा जो करना तुम करो, वो चीज नहीं रही। यानी ठोसना नहीं है, ट्रस्ट नहीं करें उनको। सही सर, कि हम ट्रस्ट अपॉन हमको नहीं करते, उन पे स्ट्रेस ना डालें, स्ट्रेस नहीं डालेंगे। हमने तुमने भाई डॉक्टर ही बनना है, वो नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। इंजीनियर का जो इंटरेस्ट है उस पे फोकस करें, जो उसका इंटरेस्ट है वो उसके लिए इजी हो जाएगा करना। कहा ये जाता है that we all want government job but we don't want to study in government schools। थोड़ा सा इसको सर इस पे और कमेंट कीजिए, क्या सर अपने आप को इजी करना। हाँ, ठीक है ना, but we don't want to study in government schools। we have become sluggish।
स्लैगिश sluggish। यस सर। ठीक है ना, हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आराम है, सुकून है, ठीक है ना, हालांकि वो हमारे टैलेंट को जाया कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना, हम यहीं से रिटायर हो जाते हैं, यहीं आते हैं, यहीं से रिटायर हो जाते हैं। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू दिस, मुझे एक प्रोफेसर थे अली अहमद जरी साहब, उन्होंने कहा मेरे साथ मेरा भतीजा था, तो उसने 27,000 पे स्टार्ट किया, उस जमाने की बात कर रहे हो, कह रहे वो लाखों में ले रहे हैं, हम 50,000 रुपये अभी। तो कहने का मतलब ये वजह क्या है कि उनके चांसेस आगे बढ़ने के ज्यादा है। हम क्या है, हम जो है ना बिल्कुल स्टेगनेंट है, हम बिल्कुल खामोशी से वेट साइलेंटली फॉर रिटायरमेंट। ये हूँ या मैं हूँ, जो भी है, सारे प्रोफेसर हम कहते हैं दिस इज इनफ फॉर अस। ठीक है ना, हम इसी में खुश है, गवर्नमेंट 10% तनख्वाहें बढ़ा रही है, बस बहुत है। सर आप लोग जो है रोल मॉडल है हमारे लिए, आप लोग रोल मॉडल हैं यूथ के लिए। डेफिनेटली यूथ आपको सुनती है, फॉलो करती है, और आप ही उनको गाइड करेंगे कि उनके लिए क्या बेहतर है। हमारा मकसद ही ये इस प्रोग्राम का, ये सेशन का, कि आप उनको गाइड करें कि उनको किस पाथ पे जाना चाहिए।